गाइस, आज से मैं इस चैनल पर BTTS सीरीज को स्टार्ट करने जा रहा हूं और मुझे उम्मीद है कि आपको ये सीरीज बहुत पसंद आएगी। इस कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि इस दुनिया में एक कॉन्टिनेंट है जिसमें कोई जादुई शक्ति नहीं है, मगर उनकी ऊर्जा का सोर्स डूची नाम की पावर है। इसीलिए इस महाद्वीप को डूची कॉन्टिनेंट कहते हैं। यहाँ के लोग लगातार दो चीजों का अभ्यास करते हैं जो उनकी ट्रेनिंग को डूची की हाईएस्ट लेवल पर लेकर जाता है। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद हर किसी का जीवन इस बात पर डिपेंड करता है कि वे आगे जाकर क्या करेंगे। डूची के लिए 10 चरण हैं, जिनके नाम डू विशेषज्ञ, डू मास्टर, डू ग्रैंड मास्टर, डू स्पिरिट, डू सम्राट, डू पूर्वज, डू ऑनर, डू होली और डू गॉड है। और इन प्रत्येक चरण में कई लेवल होते हैं। फिर हमें क्रो सिटी के जियो राजवंश को दिखाया जाता है, जो 3 बड़े शाही परिवारों में से एक था, जहाँ आज एरिना में सभी स्टूडेंट की डू लेवल को चेक किया जा रहा था। और अब जियो यान को आगे बुलाया जाता है, जो जियो राजवंश का तीसरा युवा मास्टर था। जियो यान आगे जाता है तो सभी स्टूडेंट हंसने लगते हैं। जियो परिवार के एक मुखिया का बेटा जियोनिंग उसे कहता है कि अपने आप को मूर्ख मत बनाओ, तुम्हारी लेवल बहुत कम है। जियो यान उनकी बातों पर ध्यान नहीं देता और ऊपर स्टेज पर आ जाता है, जहाँ डू स्तंभ पर अपनी लेवल को चेक करने के लिए हाथ रखता है, मगर उसका डू स्तर केवल 30 लेवल पर होता है, जो बहुत कम था। इसीलिए सभी उसका मजाक उड़ाते हैं, क्योंकि बचपन में उसे जीनियस कहा जाता है। उसकी पावर बचपन में ही 30 लेवल पर पहुंच गई थी और 11 साल की उम्र में उसने 10वें डूची स्तर को पार कर लिया था, मगर 3 साल पहले से उसकी पावर कम होने लग गई थी। इसीलिए स्टूडेंट बातें करते हैं कि वास्तव में अपने परिवार के लिए निकम्मा लड़का है। जियोनिंग कहता है कि अगर तुम कबीले के मुखिया के बेटे नहीं होते तो तुम्हें बहुत समय पहले ही अपने परिवार से निकाल दिया जाता। फिर अब टेस्ट के लिए जियो मेई नाम की लड़की को बुलाया जाता है। जियो यान उससे पूछता है कि क्या तुम सच में मुझसे नफरत करती हो, मगर वो कोई जवाब नहीं देती। जियो शर्म की वजह से मुंह नीचे करके वहाँ से जाने लगता है। तभी वहाँ जियो जूनियर आ जाता है, जो उसका हाथ पकड़कर कहती है कि तुम्हें परेशान नहीं होना चाहिए। जूनियर को टेस्ट के लिए बुलाया जाता है, इसीलिए वो जियो यान को कहती है कि तुम मेरा इंतजार करना। ये कहकर वो अपना लेवल चेक करने चली जाती है। वो जब अपनी लेवल चेक करती है तो उसका लेवल 9 होता है, जो बहुत ज्यादा था। इससे सभी हैरान रह जाते हैं और सब उसे देखने जाते हैं, मगर जियो यान वही खड़ा रहता है और मन ही मन में कहता है कि जूनियर मैं तुम्हारे लिए काफी खुश हूँ, मगर मैं तुम्हारे लिए अच्छा नहीं हूँ। तभी बारिश होने लगती है और हमें जियो फैमिली के मीटिंग हॉल को दिखाया जाता है, जहाँ जिया ली भी नाम का आदमी जियो परिवार के प्रमुख जान जियो को धमका रहा होता है, क्योंकि उनके बाजार को हड़पना चाहता था। जान जियो जिया लीबी को कहते हैं कि तुम हम पर दबाव नहीं डाल सकते, तो जिया लीबी हंसने लगता है और कहता है कि मेरे पास बहुत पैसे हैं, इसीलिए मैं और एओ बाबा मिलकर तुम्हारे बाजार और वुटेन सिटी के 2 परिवारों का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। और बाजार हमेशा अपने हाईएस्ट बोली लगाने वाले का होता है और हमारा ऑफर तुम्हारे ऑफर से 3 गुना ज्यादा है, इसीलिए तुम हमसे मुकाबला नहीं कर सकते और अगले साल जियो परिवार को क्रो सिटी छोड़नी होगी। इसे जान जियो के पहले और दूसरे एल्डर काफी गुस्सा होते हैं, जो 2 परिवारों के मुखिया थे, और उस पर हमला करने के लिए तैयार हो जाते हैं, मगर जान जियो उन्हें रोक लेता है और जिया लीबी को एक कार्ड दिखाकर बताता है कि मेरे बेटे जियो यान की शादी का प्रपोजल है। तो ऐसे जिया लीबी हैरान रह जाता है। जियो ली का साथी एओबा कहता है कि जियो यान तो वही है जिसने 11 साल की उम्र में 10वें डूची स्तर को पार कर लिया। जिया लीबी जब वो वेडिंग कार्ड पढ़ता है तो उसे पता चलता है कि जियो यान की शादी नालन येन रेन के साथ होने वाली है, तो ऐसे वो शॉक्ड रह जाता है। एओबा कहता है कि शादी का प्रस्ताव कब जारी हुआ, हमें इसके बारे में पता क्यों नहीं चला। जान बताते हैं कि बस एक छोटी सी बात थी, इसीलिए इसे पब्लिक करना जरूरी नहीं था। एओबा जिया लीबी को बताता है कि यूनलेन सेक्ट पावरफुल लोगों से भरा हुआ है, भले वो शहर से बाहर हो, पर वो अपनी रिश्तेदारी की वजह से जियो परिवार की मदद जरूर करेंगे। और नालन जो लड़की है वो यानरेन डिपार्टमेंट के हेड यूनलेन की फेवरेट स्टूडेंट है, जिससे हमें प्रॉब्लम हो सकती है। तो जान कहते हैं कि अब तुम हमारे सभी बाजारों पर कब्जा नहीं कर पाओगे, और वो हंसने लगते हैं। जियाली भी उसे वापस वो कार्ड देते हैं और कहते हैं कि हम यहाँ से जा रहे हैं, मगर तभी वहाँ मिस नालन अपने साथियों के साथ आ जाती है और ने कहती है कि मैं यहाँ आपको बधाई देने आई हूँ, और उन्हें झुककर प्रणाम करती है। तो नालन से कहते हैं कि तुम्हें इतना विनर होने की कोई जरूरत नहीं है, हम जल्द ही एक परिवार बन जाएंगे। नालन उन्हें अपने साथ लाया हुआ कलेक्टिंग पिल दिखाती है और कहती है कि ये मैं आपके लिए लाई हूँ, मुझे आशा है कि आप इसे स्वीकार करेंगे। इससे सब हैरान रह जाते हैं। नालन उन्हें बताती है कि इस पिल की मदद से आसानी से डू फाइटर अपनी लेवल अप कर सकते हैं, क्योंकि ये पिल क्यू एनर्जी को कंप्रेस
रिप्लेस करके अपनी बॉडी में दाखिल करने की क्षमता देती है, मगर इसमें फेल होने की काफी संभावनाएं है और अगर कोई इसमें फेल होता है तो उसकी लेवल 8 से 9 स्तर नीचे गिर जाती है। इसीलिए ये पिल केवल 9 स्तर के लोगों के लिए ही काम करती है और उनकी लेवल को अप करती है। जान उसे कहते हैं कि तुम्हें मुझे ऐसा उपहार देने की जरूरत नहीं थी। नालन उन्हें बताती है कि मैं सच्चाई छिपाना नहीं चाहती, मैं जान गई हूँ कि पिछले 3 साल से जियोयान का लेवल काफी नीचे चला गया है, इसीलिए मैं किसी ऐसे आदमी से शादी नहीं कर सकती जो किसी जमाने में जीनियस रहा हो। मैं शादी का ये कॉन्ट्रैक्ट तोड़ना चाहती हूँ। जान हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि यह कोई बच्चों का खेल नहीं है। इस कॉन्टिनेंट में किसी जुड़ाव को बाधित करना इतना आसान नहीं होता। नालन कहती है कि बेशक मैं ये जानती हूँ, इसीलिए मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ने के लिए ये कलेक्टिंग पिल आपको दे रही हूँ। जान जियो कहते हैं कि मुझे लगता है कि तुम्हारे डिपार्टमेंट के हेड यूलेन इससे सहमत नहीं होंगे। नालन कहती है कि मैंने सेक्शन लीडर यूलेन से अनुमति प्राप्त कर ली है। क्यों नहीं चाहते कि मैं किसी ऐसे व्यक्ति से शादी करूं जिसकी लेवल मुझसे काफी कम हो, और अभी आपका बेटा एक हारे हुए लड़के के अलावा और कुछ नहीं है, इसलिए अब आपके पास इस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ने के अलावा और कोई तरीका नहीं है। तभी नालन के साथियों में से एक आगे आता है और वो 7 स्टार डो ग्रैंड मास्टर जी में बदल जाता है, जो यूलेन सेट का ग्रैंड मास्टर था। यह देखकर जान नालन से कहते हैं कि तुम क्या चाहती हो कि क्या मैं तुम्हारे सामने घुटने टेक दूं? नालन कहती है कि भले ही आप अपनी तलवार निकाल कर हमसे मुकाबला करें, मगर मेरा फैसला नहीं बदलेगा। मैं सगाई तोड़ना चाहती हूँ। तभी जियोयान जूनियर के साथ वहाँ जाता है, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि नालन वहाँ आ गई है और जूनियर ने जियोयान को इस बारे में बताया था। जियोयान नालन से कहता है कि मैं कॉन्ट्रैक्ट रद्द करना चाहता हूँ और कहता है कि अगर ये शादी कैंसिल हुई तो एक कॉन्टिनेंट में हमारी बहुत बदनामी होगी और पीढ़ियों तक हमारा परिवार शर्मिंदा रहेगा। जियोयान नालन के पास जाता है तो उसे कहती है कि क्या तुम ही जियोयान हो? तो कहता है कि क्या मैं तुम्हें हैंडसम नहीं लगता? नालन कहती है कि चाहे तुम कितने भी हैंडसम क्यों ना हो, पर तुम बेकार हो। मुझे तुम्हें देखकर बहुत दुख होता है, इसलिए मैं तुम्हें इस शादी को तोड़ने पर 3 कलेक्शन पीस दे सकती हूँ। साथ ही तुम यूलेन सेक्शन में भी ट्रेनिंग ले सकते हो। सभी से चौंक जाते हैं। जान जियो के साथी एयरडो ने कहते हैं कि अगर हम 3 क्यू पीस लेते हैं तो हमारा जियो परिवार और अधिक शक्तिशाली हो जाएगा और वो बाजार भी हमारे हाथ से नहीं जाएंगे जिन्हें हमने खो दिया है। दूसरा एल्डर भी उन्हें कहता है कि अगर जियोयान यूलेन सेक्शन में ट्रेनिंग करेगा तो अपनी खोई हुई पावर को भी रिकवर कर सकता है। जियाली भी कहता है कि श्रीमती नालन बहुत उदास है, भले ही उसने सगाई को रद्द करके मेरी मदद की, मगर अब जियो परिवार ने इसका समर्थन खो दिया है, इसीलिए वो सभी बाजार जल्दी हमारे होंगे। जियोयान उसे कहता है कि तुम्हें इतनी जल्दी उत्तेजित नहीं होना चाहिए और वो नालन से कहता है कि मैंने फैसला किया है कि मुझे तुमसे तलाक चाहिए। नालन हैरान रह जाती है और वो गुस्से में उसे कहती है कि तुम्हें ऐसा कहकर दोनों पक्षों को चोट पहुंचाई है। अब जी भी गुस्से में अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेता है, तो उसे रोकने के लिए जान जियो भी रेज लोएन पावर को एक्टिवेट कर लेते हैं, जिससे वहाँ एक धमाका होता है और वो दोनों लड़ने को तैयार हो जाते हैं। मगर नालन जी को रोक लेती है और जान से कहती है कि हम इसे दूसरे तरीके से हल करेंगे। मैं जियो परिवार को 3 साल देती हूँ। 3 साल बाद जियो लेन यूलेन वार्ड में आ सकता है और मुझसे लड़ सकता है, और अगर ये हार गया तो हमारी शादी नहीं होगी और ये सगाई टूट जाएगी, और अगर तुम जीत गए तो तुम मेरे साथ जो चाहे वो कर सकते हो। फर्स्ट एल्डर कहता है कि उचित नहीं है। कोई मूर्ख भी जानता है कि जियोयान की शक्ति के साथ ऐसा कोई तरीका नहीं है कि वो तुम्हें 3 साल के अभ्यास के बाद हरा सके। सेकंड एल्डर जान से कहता है कि हमारे जियो परिवार के लिए बस एक देरी होगी। 3 साल बाद जियो ली भी वापस हमारे बाजार को हड़पना चाहेगा। नालन उन्हें कहती है कि मेरा सबसे अच्छा ऑफर है जो मैं आपको दे सकती हूँ, और वो जियोयान से पूछती है कि तुम क्या चाहते हो। जियोयान भी उसकी इस शर्त को स्वीकार कर लेता है। तभी वहाँ जूनियर भी आ जाती है, जिसे देखकर जी को अजीब लगता है। नालन कहती है कि अब हमारी बाद में मुलाकात होगी। जियोली भी वहाँ से चला जाता है क्योंकि वो इस 3 ईयर एग्रीमेंट की वजह से कुछ नहीं कर सकता था। नालन भी वहाँ से चली जाती है और वो जाते जाते जियोयान को कहती है कि मुकाबले के लिए मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। जियोयान कहता है कि तुम मुझे धमकाने की हिम्मत कर रही हो क्योंकि मैं कमजोर हूँ। सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। जियोयान काफी परेशान होता है और हॉल से बाहर आता है। जान जियो के साथी एल्डो ने कहते हैं कि जियोयान आगे आने वाली समस्याओं को नहीं जानता। 3 ईयर एग्रीमेंट करके उसने सिर्फ अपनी मौत में देरी की है। जियोयान वहाँ से जाने लगता है। जूनियर उसे रुकने को कहती है, मगर वो नहीं रुकता और वहाँ से भाग जाता है, तो जूनियर उसके पीछे जाती है। जान को उसकी फिक्र होती है। जियोयान दौड़ता हुआ एक घर के पीछे आकर रुकता है। तभी वहाँ जूनियर
जूनर भी आ जाती है जो उसे समझाने की कोशिश करती है, मगर उसकी बात नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है। वो निराश होकर आगे बढ़ रहा था, मगर तभी रास्ते में जियोनिंग अपने साथियों के साथ उसे रोक लेता है। वो कहता है कि मैं तुम्हारी राह देख रहा था। जियोयान वहाँ से जाने लगता है, मगर उसे जाने नहीं देते। जियोनिंग कहता है कि तुम्हें तो बहुत बड़ा जीनियस कहा जाता था, मगर तुमने बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर दी। और अगर तुम ये सोच रहे हो कि हम सभी सिर्फ इसीलिए चुप हैं क्योंकि तुम्हारे पिता कबीले के मुखिया हैं, तो ये तुम्हारी गलतफहमी है। आज तुम्हारे फैसले की वजह से जियो परिवार को नुकसान हुआ, क्योंकि अगर तुम सही फैसला लेते तो आज हमारे पास 3 क्यू कलेक्टिंग पिल होती। और तुमने कभी सोचा है कि इन 3 सालों में हमारे जियो परिवार का क्या होगा? मुझे नहीं लगता कि तुम वास्तव में मिस नालन से लड़ सकते हो। जियोयान उसे कहता है कि तुम ये सब इसीलिए कह रहे हो क्योंकि तुम एल्डर के बेटे होने की वजह से वो कलेक्टिंग पिल हासिल कर सकते थे। अगर मैंने शादी का प्रस्ताव रद्द कर दिया होता। जियोनिंग इससे परेशान हो जाता है और उसे कहता है कि तुम दिखाना चाहते हो कि तुम नालन येनरेन के साथ लड़ सकते हो, तो तुम्हें अभी कोशिश करनी चाहिए। मैं देखना चाहता हूँ कि क्या तुम मुझे हरा सकते हो। जियोयान गुस्से में उस पर हमला करता है, मगर उसे कुछ नहीं होता और अपने हमले से उसे दूर कर देता है, जिससे सभी उसका मजाक उड़ाते हैं। जियोनिंग कहता है कि तुम्हारे पास बस इतनी पावर है। तभी वहाँ जूनर भी आने लगती है। जियोयान अपनी पावर को वापस से एक्टिवेट करके जियोनिंग पर हमला करने जाता है, मगर वो भी अपनी पावर को एक्टिवेट करके जियोयान को दूर फेंक देता है, मगर जूनर उसे पकड़ लेती है। जियोयान उसे कहता है कि तुम्हें मेरे पीछे नहीं आना चाहिए था, क्योंकि एक लड़की को पुरुषों के काम में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, और उसे चुप करवा देता है। जियोनिंग कहता है कि वास्तव में ट्राइब के मुखिया का बेटा महान है जो अपनी रक्षा के लिए लड़कियों की हेल्प लेता है। सभी हंसने लगते हैं। जियोयान को इससे और ज्यादा गुस्सा आ जाता है और अपने फायर पावर को एक्टिवेट करके उस पर हमला करने जाता है, मगर निंग उसे मुक्का मारकर दूर गिरा देता है, जिससे जियोयान के मुंह से खून निकल आता है और वो उठ भी नहीं पा रहा था। जूनर उसे संभालती है। निंग उसे कहता है कि तुम जीनियस होने के बाद भी इस तरह नीचे गिरे हुए हो। जूनर को उन पर गुस्सा आता है, इसीलिए वो उन्हें अपनी आंखें निकालती है, जिससे निंग डर जाता है क्योंकि जूनर की पावर काफी ज्यादा थी। इसीलिए वो अपने सभी साथियों से कहता है कि हम सभी को संभल कर चलना चाहिए। इतनी भीड़ वाली जगह में किसी को भी चोट लग सकती है। सभी हंसने लगते हैं, मगर वो सभी को हंसने से मना करता है और वहाँ से चले जाते हैं। जूनर जियोयान से पूछती है कि क्या तुम ठीक हो? जियोयान अपने मुंह का खून पोंछते हुए कहता है कि मैं ठीक हूँ, तुम मुझे अकेला छोड़ दो, और वहाँ से चला जाता है। जूनर को उसकी काफी फिक्र होती है, मगर उसके पीछे नहीं जा सकती थी। जियोयान रोता हुआ जंगल में चला जाता है। उसे अपनी पुरानी बातें याद आती है कि लेवल कम होने की वजह से सबने उसका मजाक उड़ाया और उसके पिता को नालन के सामने शर्मिंदा होना पड़ा। जियोयान दौड़ता हुआ एक जगह पर पहुंचता है जहां उसकी माँ की कब्र बनी हुई थी। वो वहां बैठकर रोने लगता है। यहाँ हम जान जियो को भी देख पाते हैं, जो भी वहीं मौजूद थे, जो मन ही मन में कहते हैं कि बेटे तुमने आज बहुत बहादुरी से काम लिया। तुमने अपने जियो परिवार को 3 साल का समय दिया खुद को मजबूत बनाने के लिए, इसीलिए मैं तुमसे बहुत इम्प्रेस्ड हूँ। मगर 3 साल बाद भी हमें अपना भाग्य भुगतना होगा, पर चाहे जो कुछ भी हो जाए तुम्हारे पिता तुम्हारे लिए जरूर लड़ेंगे। ये कहकर वहाँ से चले जाते हैं। जियोयान अभी भी रो रहा होता है और वो कहता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैं ऐसा क्यों हूँ। और वो अपनी माँ से कहता है कि 3 साल बाद जब मैं मरने के बाद आपसे वन में मिलूंगा तो आप मुझे देखकर निराश हो जाओगी और अब कोई चमत्कार ही मुझे बचा सकता है। तभी जियोयान को कुछ होने लगता है और उसकी रिंग ग्लो करके हाथ से बाहर निकल आती है। जियोयान को एक आवाज सुनाई देती है जो उसे कहती है कि बच्चे तुम इतने चिंतित क्यों हो। जियोयान हैरान हो जाता है, उसे कुछ समझ नहीं आता। वो आवाज उसे कहती है कि तुम्हारे लिए चमत्कार देखने का समय है, मगर तुम डरे हुए हो। और वो आत्मा सामने आती है जो उसे कहता है कि मैं याओ लाओ हूँ, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। जियोयान उनसे पूछता है कि आप मेरी मदद कैसे करना चाहते हैं। तो याओ लाओ से कहते हैं कि अगर तुम डू कॉन्टिनेंट में किसी को हराना चाहते हो तो तुम क्या करोगे। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपके पास लड़ने के लिए पावर होनी चाहिए। फिर वो एक एक करके डूची के चरण को पार करेगा। सबसे पहले कोई डू मास्टर बनता है, फिर डू ग्रैंड मास्टर, और ऐसे ही वो अपना लेवल बढ़ाता रहेगा। और अगर तुम भी इस मेथड को फॉलो करो तो तुम अपनी टेक्निक की मदद से नालन से लड़ सकते हो। इस कॉन्टिनेंट में डू क्यू एक स्किल बन गई है। सबसे मजबूत से लेकर सबसे कमजोर तक 4 वर्ग और 12 स्तर होते हैं, जिनके नाम हेवन, अर्थ, ब्लैक और येलो है। और इन प्रत्येक वर्ग को 3 लेवल में डिवाइड किया गया है, जिससे 12 स्तर यानी लेवल बनती है। जियोयान उन्हें कहता है कि मैं इसके बारे में पहले से ही जानता हूँ। याओ लाओ
लाओ से कहते हैं कि नालन की स्किल हाई लेवल ब्लैक पर है, मगर मैं तुम्हें इससे ज्यादा और कुछ भी सिखा सकता हूँ। जियो यान इससे खुश होकर कहता है कि क्या आप सच कह रहे हैं? तो याओ लाओ हमें जवाब देते हैं। जियो यान मन में सोचता है कि हाई लेवल स्किल्स बहुत कठिन होती है। साधारण लोगों के बीच सबसे मजबूत स्किल लेवल जर्दे तक होती है और कुछ शक्तिशाली परिवारों के पास ही केवल ब्लैक स्किल लेवल होती है। और जियो परिवार में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्किल लायन फ्यूरी होती है और ब्लैक एवरेज स्किल को हर कोई नहीं सीख सकता, केवल शक्तिशाली साम्राज्य के लोग ही इसे सीख सकते हैं। और सदियों से हेवन लेवल स्किल किसी के पास नहीं है, जिस वजह से नालन का यूनलैंड सेक्ट बहुत पावरफुल है। इसीलिए वो सोचता कि क्या याओ लाओ उनसे भी ज्यादा पावरफुल होगा और उन्हें कहता कि भले आपके पास बेहतरीन हुनर हो, मगर जब तक हम सही पिल्स का इस्तेमाल नहीं करते ये बेकार है। यूनलैंड सेक्शन आसानी से क्यू कलेक्टिंग पिल को हासिल कर सकता है और ये पिल केवल लेवल 5 एल्केमिस्ट के द्वारा बनाई जाती है। एल्केमिस्ट उन लोगों को कहा जाता है जो कम साधारण चीजों से मूल्यवान चीजें बना सकते हैं। जो यान कहता है कि तुम जैसा बूढ़ा आदमी उन पिल को कैसे बना सकता है? तो याओ लाओ से कहता है कि मैं खुद एक हाई लेवल एल्केमिस्ट हूँ और लेवल 5 मेरे लिए कुछ नहीं है। तुम मुझे अब से याओ लाओ बुला सकते हो और ये एल्केमिस्ट लेवल मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती। यदि तुम मेरे स्टूडेंट बनना चाहते हो तो तुम जितनी चाहे उतनी पिल्स ले सकते हो। जियो यान उन्हें कहता है कि मैं आपसे काफी इम्प्रेस्ड हुआ हूँ, मगर ये पहली बार है जब किसी ने इतनी सफाई से डींगे मारी हो। याओ लाओ कहता है कि क्या तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते? जियो यान उन्हें कहता है कि ऐसा नहीं है, मैं आप पर विश्वास नहीं करता और आप जो कह रहे हो वो सच हो, मगर आपके पास इतना टैलेंट होने के बावजूद आप मेरी मदद क्यों करना चाहते हैं? इसीलिए मुझे आपकी बातें झूठी लगती है। याओ लाओ कहता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि पिछले 3 सालों से तुमने मुझे बहुत सी स्किल दी है। तो जियो यान इससे हैरान रह जाता है और उसे समझ आता है कि याओ लाओ उसकी अंगूठी में था, इसीलिए वो 3 साल से इतनी मेहनत करने के बाद भी उसका डू लेवल बढ़ाने की बजाय बहुत घटा। याओ लाओ जियो यान से कहते हैं कि तुम वास्तव में बहुत होशियार हो, मगर मेरे पास 3 साल तक डूची को अवशोषित करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं था क्योंकि मेरी सोल बहुत कमजोर थी। जियो यान को इससे गुस्सा आता है और उन्हें कहता है कि तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। याओ लाओ से कहता है कि तुम इतने गुस्से में क्यों हो? तो जियो यान शांत हो जाता है और कहता है कि मैं भूल गया था कि मैं किसी को हरा नहीं सकता। वो कहते हैं कि तुम्हें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, 1 साल में शायद मैं तुम्हें मजबूत बनाने में मदद कर सकता हूँ। जियो यान उन्हें कहता है कि मैं आपसे ज्यादा कुछ नहीं पूछना चाहता, बस आप मुझे ये बताएं कि क्या आप 1 साल में मुझे लेवल 7 तक पहुँचने में मदद कर सकते हैं? मैं उसके बदले में तुम्हें मेरी डूची को अवशोषित करने के लिए माफ कर दूंगा। याओ लाओ कहता है कि तुम्हारी योजना बहुत अच्छी है और अब से मैं तुम्हारा मास्टर हूँ, इसीलिए तुम मुझे मास्टर बुलाना। तो जियो यान कहता है कि मैं तुम्हें मास्टर तभी बुलाऊंगा जब तुम मुझे अच्छी तरह से सिखाओगे, क्योंकि तुम ही मुझे स्टूडेंट बनने के लिए भीख मांग रहे हो। और उन्हें बूढ़ा आदमी कहकर बुलाता है। इससे याओ लाओ को गुस्सा आता है और अपनी पावर से वहाँ बेम्बू को जियो यान की तरफ मोड़ देता है, लेकिन उसे चोट नहीं पहुँचाता और हंसता है क्योंकि उसी उसे डरा रहे थे। वो उसे कहते हैं कि मैं तुम्हारी ट्रेनिंग जल्दी स्टार्ट करूंगा, मगर तुम्हें पहले इस पेपर के साथ रॉ मटेरियल्स को हासिल करना होगा। जियो यान जब उस पेपर को पढ़ता है तो उसमें लिखा था कि उसे 3 आर्किड लीव्स, 2 वाशेड मुड बोनस और फर्स्ट लेवल का इविल कोर वुड एलिमेंट लाना है। इससे वो हैरान रह जाता है क्योंकि ये बेहद कीमती रॉ मटेरियल्स थे। अब वो रिंग वापस से जियो यान के हाथ में आ जाती है। जियो यान अपने आप से कहता है कि इस रॉ मटेरियल्स को खरीदने में हजारों सिक्के खर्च हो जाएंगे, मगर फिर वो सोचता है कि पैसे के लिए मैं मर नहीं सकता, इसीलिए मैं इन सभी रॉ मटेरियल्स को हासिल करूंगा। वहीं हम जिया लिबी को उसके महल में देखते हैं, जो अपने बेटे से कह रहा था कि जियो यान ने हमारा प्लान बर्बाद कर दिया। उस 3 ईयर एग्रीमेंट की वजह से हम जियो परिवार के बाजार को नहीं हड़प सकते। तो उसका बेटा जिया लियाओ अपने डेड को एक प्लान बताता है जिससे वो खुश होते हैं और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस, अगर आप इसका नेक्स्ट पार्ट भी जल्दी देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।